तो इस वीडियो में अपन जो आज बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है, नाम उसका मॉसचिप टेक्नोलॉजी, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो बेसिकली कंपनी करती क्या है, तो कंपनी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का काम करती है, ASIC का करती है, जो कि सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब ये टोटली डिपेंड है सेमीकंडक्टर वाली इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप बोल सकते हैं एक तरीके से इसको, कंपनी है। ठीक है, अब इसके थोड़ी फंडामेंटल और अपन इसका क्या विश्लेषण है वो सारा कर लेते हैं। तो मॉसचिप टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। मार्केट कैप की बात करें तो आप यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हो, 4536 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे 236 पे ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी है 112 और इंडस्ट्री पी है 22.1। देखना जो अभी बातें बता रहा हूँ ना, ये यहाँ पे इंडस्ट्री पी यानी ये पूरी इंडस्ट्री है, इसका पी जो है वो 22.1 है और स्टॉक पी है उसका 112 है, यानी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे इस टाइम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन के ऊपर। ठीक है, अब अपन इसकी आगे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, ROE जो होता है उसको वो है इस कंपनी का 11.2 का है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है, डेप टू इक्विटी 0.06। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। फर्स्ट इसका पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का, डेप टू इक्विटी जो आ रहा है 0.06, यानी कि कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, कंपनी जो है वो कर्जा मुक्त है, इस पर कोई लाइबिलिटी नहीं है कर्जे की। ठीक है, कि अभी जो कंपनी का वन डे है यहाँ पे अभी 10% की, आज जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10% का इसमें करेक्शन है। 1 वीक की बात करें तो अभी भी ये 35.49%, यानी लगभग 35-36% के आसपास इसने अपना हाई पे गया, ये मतलब अच्छी स्टॉक ने ग्रोथ करी है। 1 महीने की बात करें तो करीबन 51% के साथ ये आगे है। 6 महीने की अपन बात करें तो करीब 40% के साथ में है। और अगर अपन 3 साल की बात करें तो इस स्टॉक ने 16.51 यानी 16.51% का इसने ग्रोथ दिया है। तो अभी है इसकी वैल्यूएशन, इसे अपन पता लगा रहे हैं कि एक बार हाई पे चल रही है। 52 वीक लो की बात करें तो 129 रुपये था, अभी 52 वीक हाई जो है 268 है और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 237 पे, यानी कि करीबन अपन बात करें 1 ईयर का, इधर अपन देखते हैं स्क्रीन पे, तो 16.1% की ग्रोथ है इसके अंदर ओवरऑल देखें तो। ठीक है, अब इसके फंडामेंटल पे वापस चलते हैं। तो फंडामेंटल के कंपनी के प्रोज देख लेते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस डेप्ट फ्री, जो मैंने आपको बता दिया, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। ठीक है, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दे रही है। ठीक है, डिलीवर गुड प्रॉफिट विद CAGR 25.9% के आसपास ये दिया है, तो कुल मिला के अच्छा है। निगेटिव पॉइंट क्या है वो मैंने आपको पहले बताया, स्टॉक पी जो बहुत ही आई है। ठीक है, टैक्स रेट सीम्स लो, ये भी कम है, तो ये वाला है। पीर कंपनीज की बात करें तो ये इसके अंदर ये 7 वाली कंपनियां भी स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाली, ये GNG इलेक्ट्रॉनिक्स है, राशि पेरीफेरल है, नेल्को है, भारत ग्लोबल है, D-Link है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी अच्छी कंपनियां हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको कंपेयर करके आपको इससे बताऊंगा। ठीक है, अब अपन इसकी बात करें, सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स रेगुलर बढ़ रही है। ठीक है, 42, 49, 54, 54, 57। ठीक है, ये मैं क्वार्टरली बता रहा हूँ। अपन अब जो प्रॉफिट लॉस है इसकी जो मेन चीज़ है वो ईयरली बेसिस पे चलते हैं। देखो सेल्स थी मार्च 14 में 8 करोड़ की थी, सीधा चलते हैं मार्च 21 पे चलते हैं तो 105, फिर 148, 198, 294, 467 और 522, यानी ग्रोथ रैपिडली बढ़ रही है। ठीक है, ग्रोथ बढ़ रही है तभी लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, इसी वजह से इसकी वैल्यूएशन हाई जा रही है, लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं इसके ऊपर, इसलिए वैल्यूएशन इसके अंदर हाई जा रही है। ठीक है, अभी इसके अंदर थोड़ा करेक्शन आ सकता है। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो ये लास्ट वाला तो सब देखेंगे यहाँ पे 2022 का, ये देखो 6 ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं मार्क करके दिखाता हूँ, 6 करोड़, 6 करोड़, 10, 33, 40 करोड़ ये देख रहे हैं। लेकिन आप प्रीवियस इसका डाटा देखें 2014 से लेके आगे 22-21 तक का, तो देखो -10, -5, -12, -29, -46, नो, कंपनी रेगुलर लॉस के अंदर रही है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो ना नेट प्रॉफिट वाला, ये वाली लाइन, तो इसके अंदर रेगुलर पहले स्टार्टिंगली लॉस में रही है, अब थोड़ी प्रॉफिट में आनी स्टार्ट हुई है और लोगों को वापस में इसके ऊपर विश्वास भी आ चुका है, इस वजह से इसके अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट अभी बन रहा है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर इसके अंदर आ रहे हैं। अब अपन बात करें जो इसकी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है, तो ये आप यहाँ पे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ इसकी देख सकते हो, 55%, 36%, 41, 63। और कम प्रॉफिट की बात करें तो ये जो चल रहा है 10 साल का 25%, उसके बाद 26%, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए 73% के साथ ये चल रहा है। ठीक है, अभी अपन इसके आते हैं नीचे वाले इक्विटी वगैरह पे, और इसके प्रमोटर क्या, इनका कितना परसेंट है, FIS का कितना है, उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करें लगातार बढ़ रहे हैं, ये वाली लाइन आप देख सकते हो, 126, 184, 161, लास्ट के अंदर अभी जो है करंटली 444 करोड़ के आसपास कंपनी एसेट्स है इसके अंदर। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं, जो मेन बात होती है। देखो
मैं आपको स्क्रीन पे नोटिस भी करवा रहा हूँ, साथ साथ में आप देखना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखना, प्रमोटर होल्डिंग थी सितंबर 22 में 55%, जो कि घटकर हो गई 44%। ठीक है, प्रमोटर हैं वो कम हुए, यानी कंपनी के प्रमोटरों को कंपनी पे इतना विश्वास नहीं है, तभी तो थोड़े आउट हुए हैं। ठीक है, उन्होंने सेल्स किया। अब आप देखना कि इसके अंदर जो FIIS है, देखो प्रमोटर माल बेच रहे हैं तो कोई तो खरीदेगा, पब्लिक खरीदेगी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट लेगी, FIIS लेगी। तो देखो पहले 0.0% था, वो बढ़ के हुआ यहाँ पे 3.6%। कौन सा, मैं सितंबर 24 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अभी जून 25 के अंदर देखो FIIS लगभग आउट हो चुके हैं, मतलब 2.5% चले गए। ये माल किसने खरीदा? ये माल आ रही है पब्लिक ने। पब्लिक कैसे खरीदती है? सेंटिमेंट्स के अंदर। ये भग रहा है तो भगते टाइम इसको खरीद लो। ठीक है, अदर्स की बात करें तो 0.10%, यानी कि जो माल बेचा गया प्रमोटरों ने, वो माल खरीदा है पब्लिक ने। FIIS ने कुछ नहीं था, उसके बाद कुछ माल खरीदा। 3.64% सितंबर 24 में हुआ। अब प्रमोटरों FIIS ने सारा माल निकाल दिया, यानी FIIS को, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, इनको इतना विश्वास नहीं है। तो पब्लिक आ गई। पब्लिक कैसे आई है? जिस टाइम पे ये जो इनका जो FIIS खरीद रही थी, उस टाइम पे पब्लिक ने भी खरीदा होगा। तो ये क्या सेंटीमेंट से स्टॉक भग रहा है, तब सब खरीदते हैं। गुड वैल्यूएशन पे कोई नहीं खरीदता है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये था इसका ओवरऑल कंपैरिजन। अब अपन आते हैं इसके मुद्दे के ऊपर कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है। दोस्तों, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टडी पर्पज के हिसाब से अपन ने एनालिसिस किया है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी बात करें अपन ओवरऑल कंक्लूजन की, आपके पॉइंट के साथ करेंगे। सबसे पहले माइक्रो कैप कंपनी, छोटी कंपनी है, ठीक है, ओके, अच्छा मल्टीबैगर फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी ये स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे ट्रेंड कर रहा है। स्टॉक भी 112 के ऊपर जा चुका है, अभी अपने करेक्शन के मूड के अंदर चल रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री पी के मुकाबले करीबन 5 गुना इसका पी जो है, स्टॉक पी है, वो बहुत हाई है। तो इसके अंदर एनालिसिस में यही निकलता है। 52 वीक लो हाई है, वो मैंने आपको सारा समझा दिया है। सेमीकंडक्टर का स्टॉक है, तो आगे हो सकता है मल्टीबैगर हो, लेकिन ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अभी के लिए ये करेक्शन फेज इसके अंदर आ सकता है और ये हाई वैल्यूएशन के ऊपर है। धन्यवाद।